राम राम मित्रों। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे। अब अंतिम एक महीना बचा है यानी कि दिसंबर का। और इसी श्रृंखला में हम जान रहे हैं सभी राशियों के लिए यानी मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक के बारे में कि 2024 आपके लिए कैसा बीतेगा। और ये हम जान रहे हैं वर्तमान गोचर के हिसाब से, वर्ष 2024 के प्रारंभ में जो गोचर होगा उसके हिसाब से कि सभी ग्रह किस जगह पर बैठे होंगे और वो पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए क्या फल देंगे। वर्ष 2024 आपको यही मुखौटा लगाए हुए व्यक्ति की तरह है। जो कैसा रहेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं ग्रह गोचर के हिसाब से। सबसे पहले जानिए कि जब प्रवेश करेगा 2024 तो उस समय आपके जो शनिदेव हैं वो आपकी 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठे रहेंगे। मतलब कि वर्तमान में वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्ष 2024 में पूरे साल जो है वो आपके वही कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए मिलेंगे। वर्ष के मध्य में यानी कि लगभग जून से लेकर सितंबर के आसपास वो वक्री अवस्था में भी रहेंगे। हालांकि वो उसी राशि में ही रहेंगे, वक्री रहेंगे तब भी। उसके पहले ये बालक का फेस देखकर आप समझ जाइए कि आपको जाननी कैसी है कि आपकी कुंडली में कौन सा राशि है आपका, मतलब कौन सा राशि आपको देखना है। तो यहाँ तो मैं वर्तमान मिथुन राशि का बता रहा हूँ। आप यदि अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए यदि लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है या फिर मिथुन लिखा हुआ है या फिर चंद्रमा आपके मिथुन राशि में बैठे हैं या फिर आपकी नाम राशि जो आपका, आप यदि अपना जन्म राशि नहीं जानते हैं जन्म समय वगैरह, तो आपका जो नाम राशि है वो भी यदि मिथुन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए कार्य करेगा। तो इस बच्चे का समस्या का समाधान हो गया। हमें क्या देखना है, तो शनिदेव का महाराज का जैसे मैंने बताया कि वो पूरे वर्ष पर्यंत आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में अपने घर के होकर बैठेंगे। यानी कि यहाँ शनि के तरफ से आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो काल पुरुष की यदि कुंडली देखेंगे या फिर इनका कारकत्व तो देखेंगे, जैसे किस चीज़ के कारक होते हैं ये, तो ये होते हैं हार्ड लेबर के, और हार्ड लेबर से मिलने वाला लाभ के मालिक होते हैं ये। तो ये आपसे वर्ष पर्यंत कार्य भी कराते रहेंगे और उसके मुकाबले उससे ज़्यादा आपको लाभ भी देते रहेंगे। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये वर्ष 2024 जो प्रारंभ होगा उस समय मिथुन राशि के लिए क्या गोचर रहने वाला है ये सामने आपके पड़ा हुआ है। अब यदि शनिदेव के बाद यदि हम दूसरा जो बड़ा ग्रह है जो कि ज़्यादा कारगर होता है, प्रभावी होता है, वो होते हैं गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति देव। क्योंकि गुरु तो 2 होते हैं, गुरु बृहस्पति देव और एक शुक्र देव। लेकिन शुक्र देव अपना जो राशि परिवर्तन है वो 28 दिन में कर देते हैं, तो उनका हम इसमें नहीं जानेंगे। हम बड़े ग्रह के बारे में जानेंगे और उसी के आधार पर फल भी जानेंगे। तो बृहस्पति देव जो हैं वो आपकी मई 2024 तक मेष राशि में रहने वाले हैं और मई के बाद मतलब मई के प्रारंभ में ही वो मेष राशि को छोड़कर और चले जाएंगे आपके 2 नंबर की राशि मतलब कि वृष राशि में चले जाएंगे जो कि आपके 12वें भाव तक होगा। तो यदि बृहस्पति देव के हिसाब से आपका वर्ष 2024 देखा जाए तो मई तक तो आपके लिए लाभदायक स्थिति है, अर्थात 11वां भाव एक्टिवेटेड है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं से लाभ का योग बनता हुआ दिखाई देता है। और यदि पुत्र प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए, आप यदि पुत्र प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो आपको मई 2024 से पहले प्रयास करना है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार जो गुरुदेव हैं वो 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को वो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। अर्थात जो पंचम भाव होता है वो संतान भाव होता है और खासकर गुरुदेव जो हैं वो पुत्र कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए संतान प्राप्ति में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वो भी है। और एक आपको अचूक उपाय बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं वास्तु का भी सीरीज बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाला हूँ और विस्तृत तरीके से। तो यदि आप मतलब संतान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ति में बाधा बन रहा है कहीं ना कहीं से, तो आप जिस घर में सो रहे हैं, जहाँ पर आपका जहाँ बेडरूम है, वो ज़रूर चेक करके देखिए वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। आप यदि पुत्र प्राप्ति के लिए शयन कर रहे हैं तो आपको मैं एक दिशा बता रहा हूँ, वहाँ पर बेडरूम यदि पॉसिबल है तो आप वहाँ पर बेड लगाकर सोइए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट।
मतलब आपने जो अगर यदि घर बनवाया हो ग्रिड पर, मतलब एक प्रॉपर नक्शा से अगर यदि आपने घर बनवाया है तो वो आपको पता करने में आसानी हो जाएगा। जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो बोला मैंने, वो आपके जो उत्तर दिशा है ना, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में आती है नॉर्थ वेस्ट, यानी वायव्य कोण। और वही जो नॉर्थ वेस्ट जो कोना है और नॉर्थ के बीच में जो दिशा होती है उसे हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर बेड लगाकर सोने से क्या होता है कि संतान की प्राप्ति होती है, और ख़ास करके पुत्र प्राप्ति के लिए। और हमारे जो वास्तु है उसके हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो नए लोग हैं, जो नए नए दंपति जिनका विवाह हुआ है, उनका बेड जो है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए। तो ये उपाय ज़रूर आप करके देखिएगा, लेकिन ये ज़रूर मिल लीजिएगा कि आप जहाँ सो रहे हैं वो एक्चुअल में है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी आप जिसको देखते हैं ना कि एकदम जैसे मान लीजिए हाथ फैला के आप देख लिए कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, लेकिन यदि आप मैग्नेटिक नॉर्थ देखिएगा ना, ट्रू नॉर्थ, तो वो थोड़ा सा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे डेविएटेड रहता है अपने पोजीशन से। तो वो आपको प्रॉपरली चेक करना होगा, अन्यथा गलत रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो वर्ष 2024 में मिथुन राशि आपके लिए गुरुदेव मई तक तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन मई के बाद जो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे तो आपके लिए खर्च का योग बनाएंगे। हो सकता है कि धार्मिक कार्यों पर खर्च हो, और आप प्रयास कीजिए कि धार्मिक कार्यों पर खर्च करें। मतलब आप पूजा पाठ अनुष्ठान करवाइए, तीर्थ यात्रा पर जाइए, या फिर कहीं ना कहीं किसी के शिक्षा के संबंध में किसी को मदद कीजिए। और या फिर आप यदि आपके कोई गुरुदेव कहीं परेशान हैं, शिक्षक हैं जिनसे आप पढ़े लिखे हों, या फिर कहीं कोई भी गुरु जिसे आप मानते हैं वो यदि कष्ट में है तो आप उसे मदद कर दीजिए। अन्यथा ये नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप बीमारी में पैसा भरेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो डायबिटीज़, मोटापा, लीवर वगैरह के कारक होते हैं, और वहाँ पर फैटी लीवर ये सब होने के चांसेस बनते हैं। तो मिथुन राशि वाले के जातक मई से आप थोड़ा सतर्कता बरतेंगे इन सब चीज़ों में। अब यदि हम तीसरा जो बड़ा ग्रह है उसके बारे में चर्चा करें तो वो है राहु और केतु। क्योंकि वो दोनों आमने सामने बैठते हैं तो उन दोनों का हम एक ही साथ चर्चा करेंगे। राहु और केतु जो हैं पिछले वर्ष यानी 2023, मतलब जो अभी चल रहा है, इसी में नवंबर स्टार्टिंग में ही वो गोचर किए हुए हैं, और वो सिर्फ वक्र ही चलते हैं, तो उनका तो सीधे चलने कोई बात ही नहीं है। तो एक घर में वो 18 महीने रहते हैं। मतलब कि पूरा जो वर्ष 2024 है वो राहु जो है आपके 10वें भाव में और केतु आपके 6ठे भाव में रहने वाला है। तो यहाँ पर वर्ष 2024 आपके लिए ये भी ज़्यादा कारगर होगा कि यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अपना घर परिवर्तन करना चाहते हैं, और मतलब बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों से संबंधित होना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ पर यात्रा के लिए, इन्फ्लुएंसर लोगों से संबंध के लिए, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए, घर परिवर्तन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हाँ, लेकिन यदि आप एक ही जगह पर टिक के काम करना चाहते हैं तो आप बड़ा ही कष्ट का अनुभव वर्ष 2024 में करेंगे। और बहुत सारे लोग पूछते हैं जिनकी विवाह की आयु है और कुंडली में जिनकी दशा भी चल रही है, तो उनके लिए कि विवाह होगा कि नहीं, मतलब कैसे, कब तक। तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि मई तक, जब तक कि गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठकर और 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, आपका विवाह का योग बनेगा मई तक। मई से पहले आप यदि कहीं विवाह की बात हो रही है, विवाह का चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको देखिए, फाइनलाइज़ करने का प्रयत्न कीजिए यदि आपको जंच रहा है रिश्ता तो। क्योंकि मई के बाद गुरु जो हैं वो आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो गोचर के हिसाब से, गुरु के गोचर के हिसाब से आपका विवाह का योग जो है वो मई के बाद नहीं बनेगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में विवाह का योग बने तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो एक परफेक्ट, जो एक अच्छा शादी का जो रिश्ता लेकर आते हैं वो गुरु ही लेकर आते हैं, गुरु महाराज लेकर आते हैं। और बाकी जो विवाह कराते हैं उसमें थोड़ा खटपट हो जाता है। जैसे आज के ज़माना जो है, कलयुगी परिवेश जो है, इसमें मैक्सिमम विवाह जो है राहु धीरे धीरे कराने लगा है और राहु के प्रभाव में होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि विवाह कैसा चलता है आजकल। बड़ा ही कष्टदायी विवाह होता है, और समाज में देखने पे भी आजकल कष्ट होता है कि विवाह हुए 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, और लोग अलग अलग रहने लगते हैं, और मतलब थोड़ा भी सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, सीधा डाइवोर्स फाइल कर देते हैं।
तो आप जो विवाह करेंगे ना उसका प्रयास कीजिए कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से कीजिए। और गुरु का गोचर के हिसाब से आपके लिए मई के पहले ही, मतलब मई तक विवाह का योग बन रहा है जो भी विवाह के योग्य हैं, और उसके बाद फिर वो आपका थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए वहाँ पर। तो ये वर्ष जो है आपके लिए शनि के हिसाब से पूरे वर्ष पर्यंत लाभ की स्थिति बनेगी। गुरु महाराज जो हैं, यदि आप मई तक तो लाभ का पूर्ण योग बन रहा है, और मई के बाद थोड़ा विदेश से संबंध यदि आप बनाते हैं, पैतृक स्थान से दूर जाने का योग थोड़ा बनाते हैं, तब भी लाभ के योग बनेंगे। और राहु जो आपका 10वें भाव में बैठा है वो भी बड़े सम्मानित लोगों से, इन्फ्लुएंसर लोगों से और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ अच्छा योग बना रहा है। तो वर्ष 2024 जो है मिथुन राशि के लिए लगभग यदि कहा जाए 80% पैसों के मामले में, आर्थिक मामलों में, रिलेशंस के मामले में अच्छा बीतने वाला है। तो मिलेंगे फिर अगले कर्क राशि के साथ। और वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है तो आप वीडियो देखना ना छोड़िए, अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। थोड़ी परेशानियां इधर आ जाती हैं, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मिलेंगे बहुत ही शीघ्र। कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।